तो कौन दास्तान किया कि नीमन दिन बाउर हुआ और बाउर दिन नीमन ही हो गया। हजामन बाभन को बुलवा कर और गोपीचंद को केसी कुमारी बेटी से राजा ने, सारंगपुर के राजा ने अपना लड़की को शादी कर दिया गोपीचंद से। शादी करके और अपना घर रखने लगा। जब कुछ दिन बीत गया तो रानी ने कहा गोपीचंद से कि हो राजा से केते दिन ले रहा से अपना घर चलती हम से अपनो घर द्वार देखती से पिताजी से जाकर आप विदाई मांगिए। अपने पिताजी जाकर दिन ध देंगे जहाँ पलाने दिन खाड़ी उतरैया अब नहरे रौका से गोपीचंद उतरैया अब नहरे रौका से नरेगी अरे नीचा ताऊ तर के आयल राजा गोपी चानामा जाई कर पहुँचल अब नरे बंगलवा पर अरे जो कता पर नाम करैया राजा बाके करैया अबर भैया बैठ गेलै बंगलवा पर और बैठ गया और कहा कि पिताजी कि बहुत दिन हमारा हला हो गया से आप दिन धर दीजिए और उसका तय कर दीजिए जो अपना घर द्वार हम जाएंगे। इतना बात सुनकर सारंगपुर के राजा ने कहा कि ठीक है बेटा जाओ फलाने दिन तारीख के तुमको हम मने बिदागड़ी कर देंगे। इतना सुनकर गोपीचंद ने चला गया झड़ौखा पर और केसी कुमारी का कहा कि जहाँ पिताजी फलाने दिन तारीख को दिन धर दिए हैं जब हम विदा कर देंगे। तब केसी कुमारी रोज दिन सिखाने लगा कि आप मांगिए या कहेगा पिताजी जहाँ क्या मांगना है से मांगो। तो आप कहिएगा सुमरन छड़ी और सारंगपुर के घोड़ा हमको चाहिए। रोज दिन गोपीचंद को सिखाता था वो रानी केसी कुमारी। जिस दिन का टाइम था उतर के बुलवाया राजा, कहा कि बेटा आज तुमको बिदागड़ी होगा, मांगो क्या चीज मांगते हो। कहा कि पिताजी जब तकले सत न कीजिएगा तब तकले हम न मांगेंगे। बड़ा हर्ट हो गया, कहा कि मांगो बेटा क्या मांगते हो मांगो। कहा कि न जब तकले सत न कीजिएगा तब तकले हम न मांगेंगे। राजा सोचा जो क्या मांगेगा, कोई टोला टपड़ी मांगेगा, 14 कोस के राज है। सत कर दिया कि 1 सत 2 सत 3 सते सत, सत से बेसत करे 80 कुंड नरक में पड़े। मांगिए क्या चीज मांगते हैं। कहा कि पिताजी सुमरन छड़ी और सारंगपुर के घोड़ा हमको चाहिए। राजा सुनकर गुम हो गया और उधर बेटी ने मतारी से सत करवाकर और कुर्नी पे टारी और काली बिलाई दोनों सत करवाकर मांग लिया। राजा के सारा दौलत ही मांग लिया, बिदागरी कर दिया। कहा कि पिताजी अब हमको क्या चाहिए। घोड़ा सारंगपुर के मिला, उसी पर अगाड़ी गोपीचंद बैठ गया और बीच में कुर्नी पे टाड़ी रख लिया, पीछे रानी, और चलने लगा। पिता माँ को सलाम करके चलने लगा। अरे दैया सारा पाबा हो पनाचान बापा बारे माँ तारिया जोगे बेटी भोगे नाई पाए बेनारी की। अरे घर कहता
विदिया गे बेटी लंका में जे डाले सारा रे दौलत ले ले रे भागल जाई छे नरे की आरे भोगे नाई पए बेगे बउआ केसी नगे कु मारिया बापा बा मतरिया देल कैसा रापा रे की अरे बागलाता जाइया हो पनाचान राजा गोपी चानामा सारंगपुर के रानिया के ले रे बागल जाइया नरे की। राजा को घर से सारंगपुर के घोड़ा पर बैठ गया आ कुर्नी पेटाड़ी बीच में रख लिया, पीछे से रानी बैठकर जब झुक सलाम करके चलने लगा तब बाप मतारी दोनों मिलकर शराब दे दिया कि भोगने नहीं पाओगे, सारा संपत्ति ले ले जा रहा है। जाते जाते जब झौआ वन में पहुंचा तब बेर डूब गया और जंगल था भारी। तो गोपीचंद कहा कि भाई अब जंगल में क्या करोगे, कहाँ जाओगे? से आज का रात इसी जंगल में रात भर रहो और सुबह होगा तो चलेंगे अपना घर। वो जंगल में घोड़ा को बांध दिया और वो जा बिछावन बिछा के और दोनों प्राणी उसी में आराम करने लगा। अरे आधा रात अगली बीतैया पछली रे पहरा बा ठीक रे बेरा बा रमैया रे कर नीनिया गिरी की। अरे आधा रात अगली बीतैया पछली रे पहरा बा ठीक रे बेरा बा रमैया रे गारा नीनिया के नरे की। अरे जाऊआता पनामा में सूतल राजा बाज रानिया घोड़ा बाके मांग से लाला जब जा रैया नारे की। घोड़ा के मांग में से लाल जरने लगा था, पूरा जंगल ही जोत हो गया। से उसी जंगल किनार में चौबटिया रास्ता था। चार चोर आया जा रहा था चोरी करने के लिए, तो देखा भाई इस जंगल में जोत है, कहियो नहीं रहता था। तो उसमें वो कनाह चोर था। भाई से चल जंगल में जोत पड़े, तीन गो कन्हा रहे से कर, तीन गो आंख बड़ा रहे कलक जैसे जाऊ न साले नहीं थे जात बढ़िया ताल होतो तो वही जब पिटाई शुरू करतो कोई राजा रानी होते तो कहिए दूध तोरी चल ला अति करते तो कहे जब नाच देखे कली बढ़िया थे। तो यो तीनों डरे ना आवे तब कन्हा कलक जब तू ना जाए जब तम चले कन्हा आगे आगे तीनों आल पीछे पीछे तक देखे थे राजा रानी लापरवाही सुता हुआ है और घोड़ा के मांग लाल से जर रहा है और सुमरन छड़ी सिराना में कुर्नी पे डाड़ी रखा है रखा हुआ। अरे साबाची चोरा भैया हो पाना चार चारों जाबा चोराबा सुमरन चारी कुरा निरे पे टारी नारी की। अरे सारंगपुर
दूर के घोड़ा बालिया कान्हा जे चोराबा भागल चोराबा ले रे चालन जाइया नारी की अरे भागा के ता गेलाई रे दाइबा महाबन जंगल में मार बना जंगल में गेलाई नरेगी। चारों चोर चुराकर चला गया